कोई भी परिस्थिति आए, माया के तूफान आए, प्रकृति या कोई भी मनुष्य इस आत्मा और परमात्मा के प्यार को कम या खत्म नहीं कर सकता। बाबा का प्यार जो अनकंडीशनल है, ऐसा प्यार कोई भी मनुष्य आत्मा दे नहीं सकता। मुझ आत्मा को इस प्यार की प्यास जन्मों से रही है। अब जब बाबा खुद आए और मुझ आत्मा को अपने प्यार से भरपूर कर दिया, मुझ आत्मा की जन्मों की प्यास बुझाई।
मैं आत्मा तृप्त हो गई। शांत हो गई। भटकन मिट गई। बाबा का प्यार मुझ आत्मा में शक्ति भरता है। जिससे मैं आत्मा माया, परिस्थिति, प्रकृति, और व्यक्तियों का शांति से सामना कर पाती हूँ। बाबा का हाथ मैं आत्मा सदा अपने सिर पे महसूस करती हूँ। बाबा ये हमारा अविनाशी प्यार कभी भी खत्म नहीं होगा। शुक्रिया बाबा। हमें इतना प्यार करने के लिए। हमें अनकंडीशनल एक्सेप्ट करने के लिए।
शुक्रिया। आपका बार बार शुक्रिया। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप
सारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 22 तारीख की साकार मुरली है। बाबा विशेष योग का अभ्यास कैसे करना है, पूरे दिन में कर्म करते हुए आज उसकी बहुत सुंदर बाबा ने युक्ति बताई है। बाबा ने कहा कि उठते बैठते चलते फिरते चुप रहना है। एक है कि कोई बात बनती है तो बाबा ने युक्ति बताई कि एक बोलता रहे तो दूसरा चुप रहे। लेकिन ये याद की विधि ये है, ज्ञान मार्ग की ये विशेषता है कि इसमें कुछ भी बोलना नहीं होता। याद का स्वरूप बन कर के कर्म करना ये बहुत सुंदर विधि है, क्योंकि याद वो ऐसी चीज़ है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति कोई संबंध को याद करता है तो उसको नाम नहीं रटा जाता, उनकी विशेषताओं के गीत नहीं गाए जाते, कीर्तन नहीं गाए जाते, लेकिन हर कर्म में उसकी स्मृति बनी रहती है। उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करते समय जो बाबा की प्राप्तियों का स्वरूप बन कर के रहे, बाबा की याद और विशेषताओं की स्मृति में समर्थ स्वरूप बन कर के रहे, जिसमें मन में और कोई संकल्प न हो और कोई व्यर्थ बातें न हो, लेकिन मन इतना सक्षम हो कि उसका स्वरूप उस शक्ति स्वरूप बन कर के रहे। ये बहुत ऊंची याद की अवस्था है कर्म में। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि अभ्यास हमारा कहाँ तक रहता है कि चलते फिरते उठते बैठते मन हमारा मगन रहे। ये हमें कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि मन ऐसा है कि कभी भी हमने उस पर अटेंशन नहीं दिया तो स्वाभाविक रूप से हम यही सोच लेते हैं कि वो तो चलते फिरते कैसे बाबा की याद हो सकती है, मन मगन कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आप अटेंशन देंगे अपने ऊपर, जब एक कमरे से दूसरे कमरे में आप जाएंगे तो आप अपने मन के ऊपर आप चेक करना कि उसी समय मन में क्या चलता है, क्या काम की बात चलती है,
क्या व्यर्थ बात चलती है, क्या कोई और व्यक्ति के बारे मन चलता है, और उसी समय चेक करो कि क्या वो आवश्यकता है उस समय उस मन को चलाने की। जब उसी समय में बाबा को याद करो, मैं एक सेकंड में अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाऊं, तो बहुत अच्छा एक अभ्यास होता है जिसमें स्मृति स्वरूप रहने में एक प्राप्ति है, और ये प्राप्ति की अनुभूति हमेशा हमें डबल लाइट बना के रखती है। तो ये बाबा की बहुत सुंदर आज मुरली चली है। मीठे बच्चे, तुम उठते बैठते सब कुछ करते, चुप रहो। बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत, कविता आदि के भी दरकार नहीं है। इसमें गीत, कविता आदि के भी दरकार नहीं है। प्रश्न है, बाप को लिबरेटर कहने से, बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? बाप दुख हरता और सुख करता है। सर्वव्यापी नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है वो। आज बाबा कहते, जब बाप दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है, तो जरूर उसमें फंसाने वाला कोई दूसरा होगा। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता। उसको कहा जाता है दुख हरता, सुख करता। तो वह कभी किसी को दुख कैसे दे सकते? जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण। रावण माया श्रापित करती, बाप आते हैं वर्षा देने। आज का गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में गीतों, कविताओं, डायलॉगों आदि की ज़रूरत नहीं है। यह सब भक्ति मार्ग में चलता है। यहाँ तो इस समझने की बात, ज्ञान मार्ग क्या है? हर बात को समझना होता है और समझ के साथ उसका स्वरूप बन कर के बैठना,
वो योग हो जाता है। तो ये सब भक्ति मार्ग में चलता है। यहाँ तो ये समझ के बात, हर बात बुद्धि से समझना है, क्योंकि मन तो सोचता है, बुद्धि के पास वो कैपेसिटी कि हर बात को वो समझती है और है भी बहुत सहज। यानी यह ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। अगर एक भी बात अगर स्पष्ट हो गई उनकी बुद्धि में तो भी वो पुरुषार्थ में लग जाएगा। गीत सुनने की व कविता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधा धोरी करना है। बाप कहते हैं, वह सब करते तुम मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो। यह समझाते हैं, उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहना है। भगवान से वर्षा लेने का पुरुषार्थ क्या? घर गृहस्थ को संभालना, धंधा धोरी करना, हर कर्म करना, लेकिन केवल मन से चुप रहना। चुप रहना माना उनकी प्राप्ति का स्वरूप बन कर के रहना, उनकी स्मृति का स्वरूप बन कर के रहना। बस उसी में सबसे बड़ी प्राप्ति हो जाती है, जो वर्षे के मालिक बन जाते हैं। फिर बाबा कहते अंदर में विचार चलता रहे। चुप रहना माना क्या? अंदर में विचार चलता रहे। बाप ने समझाया है, बात बिल्कुल सहज है समझने की। नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है, फिर पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता है। बच्चों को समझाया गया है, बाप नई सृष्टि रचते हैं, फिर पुरानी होती है। सुख और दुख की दुनिया बनी हुई ज़रूर है, परंतु सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं? दुनिया वो नहीं जानती कि सुख देने वाला कौन और दुख देने वाला कौन। जब कुछ प्राप्ति होती है, बच्चे का जन्म होता है, तो कहते भगवान की मेहरबानी है, भगवान ने इतना सुख दिया। धन दौलत मिल जाता तो कहते भगवान की मेहरबानी है। अगर लूट गया तो कहते भगवान ने ले लिया, है ना। तो बाबा कहते लोग मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि दुख कौन देता और सुख कौन देता। यह किसी को पता नहीं है। बनी बनाई भी ज़रूर है। इस चक्र से हम निकल नहीं सकते। ड्रामा इतना एक्यूरेट और फिक्स है कि उसमें से हम चाहे तो भी निकल नहीं सकते। इसको कहा जाता है ड्रामा। नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा लगता है। नाटक जो होता है उसमें बदल सदल हो सकती है। कोई को निकाल सकते हैं, कोई को ऐड कर सकते हैं। आगे नाटक थे, बाइस्कोप तो अब निकले हैं। बाइस्कोप में जो फिल्म शूट हुई वही रिपीट होगी, उसको चेंज नहीं कर सकते। जो हुई जैसी हुई वैसे ही आपको देखनी पड़ेगी, है ना। उसी प्रकार ये ड्रामा संगम युग में जो चल रहा है, अपना ड्रामा चल रहा है, अपना पार्ट हम प्ले कर रहे हैं, वो भी शूटिंग पीरियड चल रहा है। जैसा अपना शूटिंग होगा वैसा पूरे 5000 वर्ष का चक्र देखना पड़ेगा, इसे उस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए अब भी जितना हम अपने आप में एडिशन करेक्शन करना चाहे उतना अब भी कर सकते हैं, बाद में कुछ नहीं हो सकता। तो बाबा इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए ये बाइस्कोप निकाला है। इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए नाटक में फ़र्क हो सकता है, बाइस्कोप में फ़र्क नहीं हो सकता। यह एक स्टोरी है, नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की। सिर्फ मनुष्यों को ये पता नहीं है कि ड्रामा की आयु कितनी है।
बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है। उसमें एक एक युग की आयु ही लाखों वर्ष कह दिए, तो पूरे ड्रामा की आयु तो कितनी हो जावे। मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। नई दुनिया में कितने समझदार, धनवान, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। कब बने थे? यही संगम युग पर तो बने थे। तो बाबा आज ऐसे क्यों समझा रहे हैं कि बच्चे भी जाकर ऐसे भाषण करें। बाबा भाषण करना सिखाते। भारत की पहले पहले महिमा करनी चाहिए। भारत को ऐसा किसने बनाया? वह भी महिमा निकलेगी परम पिता परमात्मा की, जिसको सब याद करते हैं। याद क्यों करते हैं? क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख बहुत है। किसी को याद तब किया जाता है जब सहारे की आवश्यकता होती है, जब सहानुभूति की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य भगवान को याद तभी करना शुरू किया कि जब दुख आया। तो दुख देने वाले 5 विकार ही है। क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख बहुत है। दुख देने वाले 5 विकार ही है। सतयुग त्रेता को सुखधाम कहा जाता है। वह है ही ईश्वरीय स्थापना। सतयुग और त्रेता स्वयं भगवान ने स्थापन किया हुआ है। यह फिर है आसुरी स्थापना, जिसमें मनुष्य 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। समझते भी हैं बाप ही लिबरेट करते हैं। जो लिबरेटर है वह फंसाने वाला थोड़ी होगा। जो मुक्त करने वाला वो फंसाएगा कैसे? तो साफ हो गया कि फंसाने वाला कोई और है। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। उनके लिए हम दुख हरता कह नहीं सकते। ये किसी को पता नहीं है कि ये दुख देने वाले 5 विकार ही है, जिससे ही बाप आकर छुड़ाते हैं। बड़ी समझ की बात है। सारी दुनिया में इस समय रावण राज्य है। सिर्फ लंका की बात नहीं है। पूछा कि कहाँ रावण था, तो कहते लंका का राजा था। वक्त एक लंका की बात नहीं, लेकिन पूरी दुनिया रावण की लंका बन चुकी है। मनुष्यों के अपने अपने विचार हैं। जिसको बुद्धि में जो आया वह लिख देंगे। वैसे ही यह शास्त्र है, अपना अपना शास्त्र बना देते हैं। मनुष्य को कुछ पता नहीं है। भगवानुवाच, यह वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, जो कुछ तुम करते आए हो वह सब उतरती कला के है। श्रद्धा भावना बहुत श्रेष्ठ रही, बहुत ऊंची रही, लेकिन फिर भी कला क्या होती गई? उतरती होती गई। क्यों? क्योंकि सब कुछ करने के बावजूद भी सत्य पिता का ज्ञान नहीं था, उसके साथ कनेक्शन नहीं रहा, और इसलिए अंधश्रद्धा में सब कुछ किया। आत्मा फिर भी उतरती गई, पावर नहीं बनी। तो जो कुछ तुमने बनाया है वह अपने को गिराने के लिए, क्योंकि उसमें सत्य ज्ञान नहीं था। कितना था? बाबा कई बार कहते ना, आटे में नमक मिसल था। बाकी सारी कथा, ये वार्ताएं, किसी ने कहा, किसी ने सुना, वो सारा लिख दिया। तुमको मत मिलती है गिरने की, क्योंकि है ही उतरती कला। पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। आधा कल्प है नई दुनिया, आधा कल्प है पुरानी दुनिया। जैसे 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे बाद दिन पूरा हो फिर रात होती है, वैसे ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। विष्णु का दिन रात नहीं कहेंगे। यह कितनी गुह्य बातें हैं, सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। ये जो गुह्य बात है, ब्रह्मा की दिन और ब्रह्मा की रात, ये शास्त्रों की बात है, लेकिन फिर भी किसी ने इसका राज नहीं समझा कि कैसे ब्रह्मा का दिन गाया गया
और कैसे रात मानी गई। तो बाप समझाते हैं अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। अभी अर्जुन अपनी बादशाही थोड़ी स्थापन हुई है। तो बाप कितना सहज बच्चों को समझाते रहते हैं। सिर्फ क्या समझाते, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। रोज समझ क्या देते, ये सारा जो विस्तार बाबा कराते बुद्धि के कपाट खोलने के लिए कि ये कैसे भी करके बुद्धि एक में लगी रहे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसलिए एक को याद करना है। ये बातें भी तुम अबलाई ही समझ सकती हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई दुनिया को रचने वाला बाप है। नई दुनिया स्वर्ग थी, फिर नरक किसने बनाया, यह राज भी तुमको समझाया है। कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं समझ सकते, वह तो कह देते जगत मिथ्या है, सब कुछ कल्पना है। और तुम समझा सकते हो, अगर जगत बना ही नहीं है तो तुम बैठे कहाँ हो। जब कल्पना है, मिथ्या है, तो स्वयं तो है ना, प्रत्यक्ष है, तो जगत में तो बैठे हैं। यह जो वर्ल्ड रिपीट होती है उसकी पूरी नॉलेज चाहिए ना। नॉलेज न होने कारण कह देते हैं सब कुछ मिथ्या है। जिसने जो सुनाया सो सत। तुम तो एक बात में भी खुश होते हो, बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाप ने तो आधा कल्प का वर्षा दिया है, फिर रावण से हराया है। एक खेल बना हुआ है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी ईश्वर के बने हैं। पहले शूद्र पने में थे, अभी ईश्वर पना है, माना उसी के गुण उसी के संस्कार में पल रहे हैं और उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। ये चित्र तो बड़े अच्छे हैं, सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए। बाबा को बड़ा शौक था, साकार बाबा को, कि बड़े बड़े पिक्चर बनाओ, बड़ी दीवार जितने पिक्चर हो और उसमें लिखत भी कैसी हो, इतने बड़े बड़े अक्षरों में हो कि अंधों के सामने आईना हो। तो बाबा को बहुत शौक था कि छोटे छोटे नहीं लेकिन इतने बड़े बड़े हो कि जो समझाना न पड़े। सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए, बड़े चित्रों पर समझाना अच्छा होता है। चक्र सामने खड़ा है, संगम युग भी सामने लगा हुआ है। कलयुग है काला पतित, चक्र में जो हर युग के कलर दिखाए गए हैं। तो बाबा कहते उस उनको दिखाई देना चाहिए कि कलयुग जो काला युग दिखाया है, पतित है, उनमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए। काला क्यों हो गया, लोहा माना ये विकारों की खाद पड़ी जो काला हो गया। भारत कितना गोल्डन एजेज था, अब फिर इनको आयरन एज से चेंज होना है। ये संगम युग कौन सा युग है, ये परिवर्तन होने का युग है, चेंज होना है। अब फिर इनको आयरन एज से चेंज होना है, उनकी स्थापना, इनका विनाश होना चाहिए। गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। रोड पर भी त्रिमूर्ति नाम रखे हुए हैं, वास्तव में त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये तीनों देवताएं हैं अलग अलग। इन सब से ऊंचे ते ऊंच है परम पिता परमात्मा शिव करण करावन हार, जो रचयिता है तीनों देवताओं को, जिनके माध्यम से तीन कार्य करवाते हैं, उनको गुम कर दिया है। देवताओं से भी ऊपर तो वह निराकार भगवान ही है। जैसे बाप निराकार है वैसे हम आत्माएं भी निराकार है। रचयिता जैसा होगा रचना भी तो वैसी होगी। तो हमारा बाप निराकार है तो हम आत्माएं स्वाभाविक है कि निराकारी होगी।
जैसे बाप निराकार है, वैसे हम आत्माएं भी निराकार हैं। हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। शरीर रूपी चित्र क्यों लिया? पाठ बजाने के लिए। वास्तव में हम सब हैं कैसी? विचित्र निराकार आत्माएं। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी। एक दो के पिछाड़ी राज्य करते आते हैं तो स्वर्ग की महिमा सुनानी पड़ी। भारत कितना धनवान था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। कभी अकाली मृत्यु नहीं होती थी। नई दुनिया थी। बाप ने ही नई दुनिया रची थी। ऐसा श्रेष्ठ ऊंच भारत था। ऐसा बनाया किसने था? तो बाप 16 कला बनाते हैं। कहते हैं बच्चे, मन मना भव मामेकम याद करो। 16 कला संपन्न कैसे बनेंगे? जब मन मना भव हो जाए, हर कर्म एक कला बन जाएगा। अगर मन एक की याद में रहेगा तो जो भी हम कर्म करेंगे वो कर्म कैसा हो जाएगा? कला के रूप में हो जाएगा, विशेष कर्म हो जाएगा, गायन योग्य कर्म हो जाएगा। तो बाबा कहते यह है मन मना भव। भगवानुवाच, उनको पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। फिर गीता में श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला है? कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ? कहेंगे बस यह श्री कृष्ण का रूप है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। किसी में भाव बैठ जाता है, फिर उनका लॉकेट बनाए गले में डाल देते हैं। नहीं, श्रद्धा भावना भी तो बहुत ऊंची रहती है। तो किसी में श्रद्धा बैठ गई, उनका काम हो गया उनके थ्रू, तो उसमें श्रद्धा विशेष बन गई, तो उनका लॉकेट बना करके फिर पहनते रहते हैं। गुरु का लॉकेट पहन गुरु को याद करते हैं। बस ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर तो गुरु और ईश्वर में फर्क ही नहीं रहा। ऐसे ढेर हैं। बाप ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज भी समझाया है। बाप बैठ नई दुनिया रचते हैं। अभी सब बाप को बुलाते रहते हैं। अगर वो दुख देने वाला होता तो उनकी पुकार भी क्यों करता उनको? तो सारी दुनिया उनको बुलाती है, पुकारती है, माना सब पतित बन चुके हैं, सब दुखी है। तो डिमांड है क्या? पवित्रता की। अगर वो पावन बन जाए तो सुखी हो जाए। तो आकर पावन दुनिया स्थापन करो या हमको पावन बनाए ले चलो। ये समय की पुकार। तो धाम है दो, निर्वाण धाम और सुख धाम। सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते हैं, जीवन मुक्ति के लिए दे नहीं सकते। तुम देवी देवता धर्म वाले हो, जो पुजारी बने हो, फिर पूज्य बनना है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, उनकी महिमा होती है। कुमार कुमारी की ही महिमा होती है। कभी अधर कुमारी की महिमा नहीं गाई, लेकिन कुमारी की महिमा गाई जाती, जो पूजनीय है। और बाबा पवित्र है तो उसकी महिमा ज़रूर होती है, क्योंकि पवित्र है ना। नहीं तो श्री कृष्ण से राधे की महिमा ज़्यादा होनी चाहिए, परंतु यह किसी को मालूम नहीं। पहले राधे फिर कृष्ण क्यों? कहते राधे कृष्ण, कृष्ण राधे मुश्किल कोई कहेंगे। समझते कि बच्चा वर्षे का हकदार बनते हैं, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। यहाँ तुम सब हो बच्चे, कोई बच्चे नहीं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान है। बाबा आत्मा को देख करके ज्ञान देते, तो इसलिए सब वारिस कौन है? आत्मा वारिस है, सब बच्चे हैं। बाप कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ही ऊंच पद पाएंगे। हम पुरुषार्थ और किसी के लिए नहीं करते हैं, पुरुषार्थ हम खुद के लिए करते, खुद के ऊंच पद के लिए, कल्पांतर के लिए। ये बाजी तो कल्पांतर की है। तो बाप आत्माओं से बात कर रहे हैं,
पुरुषार्थ से तुम उच्च पद पा सकते हो। विलायत में बच्ची पैदा होती है तो खुशी मनाते हैं, यहाँ बच्चा पैदा हो तो खुश होते हैं। हर एक की रस्म अपनी अपनी है। तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है कि बाप वर्षा देते हैं, फिर श्राप माया देती है। जब दुख की लहर आवे, निराशा की लहर आवे तो वो क्या है? वो माया का श्राप है। कोई भी अगर वो श्रीमत के विरुद्ध संकल्प उठा तो वो खुशी उत्साह गायब हो गया तो श्राप हो गया, है ना। बाकी और कोई मनुष्य कोई श्रापित नहीं करता या कोई वो आशीर्वाद नहीं करता, लेकिन हमारे संकल्प अगर श्रीमत से विरुद्ध चले तो श्रापित हो जाएंगे, दुख वही पहुंचाता है। तो बाबा कहते वो गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है। श्री कृष्ण के लिए कभी कह न सके, परमात्मा ही नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। सहज ज्ञान और योग वही सिखलाते हैं। तो ऐसे ऐसे भाषण तुम कर सकते हो। दुख देने वाला कौन, सुख देने वाला कौन, भारत को इतना श्रेष्ठ स्वर्ग बनाने वाला कौन। तो बाबा कहते गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो रचना है, उनको भी वर्षा बाप से मिला। वह कैसे, सो आओ तो समझो, आओ तो समझाए। कोई भी बात उठाकर उन पर समझाने लग जाओ। अगर कोई भी एक बात को पकड़ करके उसको समझाने लग, बाबा ने कितना सारा ज्ञान का विस्तार दिया है। पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने से उसमें सब आ जाता है। अभी अनेक धर्म हैं, उनके बीच आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अनेक धर्म की टालियाँ है, उसमें एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही जो प्रायलोप हो गया था। तो कितना समझाया जाता है, इन 5 विकारों को छोड़ो। अगर सुख चाहिए तो बाबा क्या कहते, इनको छोड़ो, कि दुख देने वाले ही तो ये विकार है, यही तो रावण है। घर में भी किस पर क्रोध नहीं करो, उससे किसी को सुख नहीं मिलता या शांति नहीं मिलती। क्रोध करने के बाद न क्रोध करने वाले को शांति मिलती न सामने वाले को, दोनों को दुख मिलता। ख्यालात आने चाहिए कि जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख फिर और करेंगे। मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बनेंगे। तो बाप फरमान करते हैं, अब पवित्र बनो, स्त्री को भी पवित्र बनाओ, कोई पर क्रोध मत करो, न बड़े हैं या छोटे हैं। ये सब भगवान की अमानत है, इसलिए हमारा अधिकार नहीं हो सकता किसी के ऊपर ऑर्डर जमाना, क्रोध करना। बाबा कहते किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करो, तुमको देख वह भी करने लग पड़ेंगे। मेल तो रचयिता है, तो स्त्री को भी समझाना चाहिए। फिर अगर तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे। समझाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं, तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। पहले तुम सतो प्रधान पावन थे, फिर रजो तमो बने हो। अब फिर तुम मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। गीता के वर्षन ही भगवान कह रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से उनकी सारी जीवन कहानी खत्म हो जाती है। समझाने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा समझाते रहते हैं, बहुत बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, उनसे ही कल्याण होना है। भूल करते हैं तो बाबा इशारा देते हैं, परंतु कई बच्चे लून पानी हो जाते हैं।
जब इशारा देते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा कहते लून पानी थोड़ी बनना है। समझाया जाता है कि ऐसे नहीं करो। कोई तो ऐसे है जो एक दो का रिगार्ड भी नहीं रखते हैं। अपने से बड़ों को भी तुम करके बात करते हैं। बाबा की भाषा बहुत रॉयल होती है। बाबा कहते एक दूसरों से बात करो, हम ईश्वरीय परिवार है। तुम किसी को तुम कह के बात नहीं कर सकते। क्या कह सकते? आप कहना होता है। सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। फलाना सेंटर खोला है, हम उन पर जाकर सर्विस करें। बिगर कहे जो करे सो देवता, है ना। कहते बाबा कहते इशारे से जो करता है वो देवता माना जाता है, और जो कहने से करता है उसको मनुष्य कहा जाता है, और जो कहने से भी न करे उसको तो हम समझ सकते हैं ना। तो बाबा कहते हम कौन है? भविष्य में देवी देवता बनने वाले हैं। तो कहते बाबा कहने से भी न करे, तो फिर बाबा ने आगे कुछ नहीं कहा ना, तो वो तो समझना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? किसी पर भी क्रोध नहीं करना है, कि सब श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं। भले वर्तमान समय के पुराने स्वभाव संस्कार के हिसाब से वो कोई भी कर्म करे, लेकिन वास्तव में तो वो आदि और अनादि स्वरूप को देख करके वो महान आत्माएं हैं। तो उसको आप कह कर के बात करना है, बड़ा रिगार्ड रखना है, रिस्पेक्ट रखना है। उठते बैठते कर्म करते चुप रहना है। चुप रहना माना कि अंदर ही अंदर रटना नहीं बाबा का नाम, कीर्तन नहीं करना है, गीत भजन नहीं गाना है, लेकिन बाबा की याद का स्वरूप बन करके रहना है। 5 विकारों को छोड़ना है तो सुख मिलेगा। क्रोध नहीं करना है, लून पानी नहीं होना है। बाबा लिबरेटर है तो वो दुख कैसे दे सकता है? तो दुख देने वाला कोई और हो जाता है। पहले पॉइंट है सदा यह बात याद रखना है। सदा यह बात याद रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे। इसलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश श्रीमत के विपरीत विकारों के वश हो कोई भी कर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट सर्विस का शौक रखना है। बिगर कहे सेवा में लग जाना है। बिगर कहे सेवा में लग जाना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। आज का वरदान है एवर रेडी बन। हर परीक्षा में
रूहानी मौज का अनुभव करने वाली, एवर रेडीबल, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। विस्तार है। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूंझ हुई और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी। इसलिए सदा एवर रेडी रहो। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। छोटी या बड़ी कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। सदा यह स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल विशेष आत्मा हूँ। क्या स्मृति रहे? मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल विशेष आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो। श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। एक है योग बल, विकर्म के खाते को भस्म करने का एक आधार है योग, और दूसरा है श्रेष्ठ कर्म। जितना हो सके श्रेष्ठ कर्म का खाता बढ़ाते जाइए, विकर्म का खाता समाप्त होता जाएगा। आज का स्वमान है, मैं आत्मा एवर रेडी हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा, भारत सोने की चिड़िया जो स्वर्ग कहा गया, इतना महान बनाने वाले कौन, कैसे इतना महान बना, जो बाबा ने कहा उस पर भाषण करो। ओम शांति। बाकी कल का चिंतन प्रदीप भाई सुनाएंगे। ओम शांति। हमें जो चिंतन का टॉपिक मिला था उसमें था अभिमान और स्वाभिमान में क्या फ़र्क है और इन दोनों की क्या निशानियां हैं। देखिए, कल जो बाबा ने बोला था व्यक्तवाणी में कि बच्चे जो है उनका सबसे बड़ा जो है क्या है, देह का अभिमान जो है वो सबसे बड़ा उसका दुश्मन है आत्मा का। देखिए, एक चीज़ समझिए, जैसे कि ये जो स्वाभिमान अक्षर है हमने ज्ञान में आने के बाद सुना, उससे पहले हम स्वाभिमान सुना या अलग अलग तरीके के वर्ड सुने, पर बाबा अपनी डिक्शनरी से ये शब्द लेके आया स्वाभिमान। लौकिक दुनिया में हम देखते हैं कि अभिमान किसको कहते हैं, कि
जब हम कुछ करते हैं उसके बाद जब हमें सफलता मिलती है और जब उस सफलता का हमें उल्टा नशा चढ़ने लगे तो वो धीरे धीरे किसका रूप ले लेता है? अभिमान का। और दूसरी इसमें एक चीज़ ये है, स्वमान क्या? स्वमान शब्द बाबा लेकर के आया और बाबा ने बोला कि स्वमान माना कि जो मैं बोल रहा हूँ आप उस रीति इस परमपिता परमात्मा के बनाए रास्ते पे चलते चलो और अपने जीवन को वैसे स्वरूप में लेके आओ, ये स्वमान है। स्वमान अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आज जैसे बोला कि मैं आत्मा इस दुनिया की सबसे वैल्यूएबल आत्मा हूँ, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्वमान है। लौकिक दुनिया में जो है लोग हमें एक दूसरे को इस तरीके से बोल देते ना, भाई आपका होना नहीं होना हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन लोगों की बातें हमें क्या लगती है? बुरी लगती है। बातें बुरी लगती है इसका मतलब क्या? जब मैं उनकी बातों को सुन रहा था तो मैं देह की स्मृति में था या आत्मिक स्मृति में था? अगर मैं आत्मा उस टाइम आत्मिक स्मृति में हूँ तो मुझे उनकी बात बुरी नहीं लगेगी। और जब मैं देह की स्मृति में हूँ, इन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि भाई मेरी कोई वैल्यू नहीं है, या इस तरीके की कोई भी व्यक्ति जो हमें दुख देने वाली बात कहता है और हमें बुरा लगता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम देह अभिमान की स्थिति में हैं, इसलिए जो है हमें वो चीज़ बुरी लग रही है। बाबा के घर में आए तो मैं एक सेंटर पे था, वहाँ पे एक चित्र देखा, उसमें लिखा हुआ था कि योगी आत्मा जो है ना, वो उसके नीचे थे वर्ड्स जैसे कि निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय और लाभ और हानि, इन चीज़ों से योगी आत्मा सदा क्या है? हाँ, इन चीज़ों का जो है योगी आत्मा पे प्रभाव नहीं पड़ता। माना जो आत्मा स्वमानधारी है, जो आत्मा अपने वैल्यूएबल पार्ट को समझती है, वो आत्मा जो है इन चीज़ों से क्या है? परे है। तो ये मूल जो है अभिमान और स्वमान में ये फ़र्क है कि अभिमान जो है हमें पतन की तरफ लेके जाता है और स्वमान आत्मा को उत्थान श्रेष्ठ अवस्था की तरफ लेके जाता है। अब जब हम जीवन में कार्य व्यवहार में आते हैं तो हमें कैसे पता चले कि मैं अभी अभिमान में हूँ या स्वमान में हूँ? जैसे कि किसी में कोई विशेषता है और उस विशेषता से अगर वो ये समझे कि ये मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, मेरे को ही करना है, तो कहीं ना कहीं वो आत्मा को सूक्ष्म में उस चीज़ों का क्या आ रहा है? अभिमान आ रहा है। दूसरा, एक तो मैं कर सकता हूँ, एक सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा फ़र्क है इस चीज़ में। तो जैसे कि हम कई बार खुद इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि मैं अभी अभिमान में हूँ या नहीं हूँ, तो अपने आसपास ऐसी अच्छी आत्माएं हों जिनको हम ये बोल सकें कि भाई हालांकि अभी अवस्था अच्छी है, पर जब आपको लगे कि मैं अभिमान में हूँ या सही अवस्था नहीं है तो आप मुझे इशारा दीजिएगा ताकि मैं अपनी अवस्था को अच्छा बना सकूँ। एक मुरली में जैसे बाबा ने बोला था कि बाप बहुत समझाता है बच्चों को पर फिर भी बच्चों पर असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चे देह अभिमान में बैठे हैं। अगर आत्मिक स्मृति हो तो स्वाभाविक सी बात है, तीर सीधा जाके लग रहा है। पर जब आत्मिक स्मृति में नहीं है, उस श्रेष्ठ अवस्था में नहीं है, इसी वजह से तो जो है हमें उस चीज़ की अनुभूति नहीं हो रही है। इन चीज़ों का हमारे सामने एग्जाम्पल भी है अभिमान का। शास्त्रों में दो नाम तो बहुत सारे हैं, पर दो लोगों की मैं बताना चाहूँगा। एक तो है रामायण में रावण का नाम, हम सभी ने उसकी अच्छी बातें भी सुनी हैं, पर उसके अंदर जितनी गुण और शक्तियाँ थी उसको क्या होने लग गया था? अभिमान होने लग गया था। और यही अभिमान उसको लास्ट में कितना गिरा देता है ना। तो उस चीज़ से हम ये सीख सकते हैं कि भाई अभिमान जो है ना हमारी आत्मा की श्रेष्ठ अवस्था नहीं है। जैसे कल की मुरली में बाबा ने क्या बोला, जब अभिमान होता है तो वो हमें अल्पकाल के लिए तो विजयी बनाता है, पर जब हम इस मार्ग में लंबे सफ़र तक चलते हैं तो उस टाइम वो हमें विजयी नहीं बना पाता है। और जो स्वमान जो है ना, आपने मेरे को बुरा बोला, मैं चुप रहा, तो आपको ये फील हो रहा है कि मैं जीत गया। तो आपको अल्पकाल में तो सामने वाले को ये लगेगा कि मैं जीत गया, पर बहुत काल में मुझे पता है ना कि बाबा ने जो मुझे सम्मान दिया है या जो मेरी अवस्था है उस हिसाब से मेरे को क्या है, विजयी बनना है।
तो एक तो रावण जी का ये उदाहरण है, दूसरा है अभिमन्यु का। अभिमन्यु का आप सभी ने नाम सुना होगा कि उसको चक्रव्यूह में घुसना तो आता था पर निकलना नहीं आता था। वो अगर हम पुरानी वो महाभारत को अगर उठा के देखें ना, तो उसमें एक्साइटमेंट बहुत था, मैं जाता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पर एक्चुअल में जो है अकेला ज्ञान भी जो है ना संपूर्ण नहीं है। जैसे बाबा ने बोला ना कि योगी की अवस्था, हम मुरलियों में कई बार सुनते हैं कि बच्चे तुम्हें रूप और बसंत बनना है। ना कभी अकेला रूप बोला, ना कभी अकेला बसंत बोला। रूप और बसंत बनना है, मतलब ज्ञानी और योगी बनना है। तब जो है हम परिस्थितियों में क्या बनेंगे, विजयी बनेंगे। तो ये जो दो उदाहरण है इससे हम सीख सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें जो हमारे सामने आती है, जिससे हम इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके समझ सकते हैं कि स्वमान की अवस्था आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने इसके बारे में थोड़ा बोला है कि यहाँ पे भी आप लोग ज्ञान सुनते हो और भक्ति में भी आप लोगों ने शास्त्र सुने, दोनों में क्या फ़र्क है कि जब भक्ति में सुना, कहानियाँ सुनी, वर्णन किया, और अगर आप यहाँ पे भी बाबा की बातों को, भाई बाबा ने आज बहुत अच्छा पॉइंट बोला, ये बोला, वो बोला, आप वर्णन कर रहे हो पर उस चीज़ को अनुभव नहीं कर रहे, जब कार्य व्यवहार में आकर उस चीज़ को स्मृति में नहीं लेके आ रहे हो, तो दोनों फिर वही बात है, भक्ति वाली बात ही यहाँ हुई। तो बाबा ने ये अटेंशन दिया कि स्वमान में रहकर अनुभव की अथॉरिटी को अभी से ही लेके चलो, कि भविष्य में यही अनुभव की अथॉरिटी आपको पेपर्स में पास करने में मदद करेगी। तो इस तरीके से जो है बाबा ने उस मुरली के अंदर बताया था, और इस तरीके से जितना समझ आया उस तरीके से हमने आपके सामने रखा है। ओम शांति। बाकी तो आज का था कि अगर परिवार में चलने में, तोड़ निभाने में कोई भी कमी होती है तो यह विघ्न छोटा हो या बड़ा, लेकिन तंग करता है। यह क्यों, यह कैसे, यह परिवार के कनेक्शन में ही आता है। तो यह क्यों के बजाय हमें मिलकर चलना है। परिवार तीसरा पिक नहीं है। चलेगा, माना ऐसे वो चिंतन की पॉइंट थी आज की, कि कैसे किसी के भी पार्ट को देख करके ऐसा क्यों, वैसा क्यों, उसके बजाय एक अपना परिवार है और परिवार की भांति एक दूसरों के साथ हमें मिलकर चलना है। जो बाबा ने आज कहा कि लून पानी नहीं होना है, तो एक श्रेष्ठ श्रुति के साथ हमें अपना आज का पाठ बचाना है। ओम शांति।
अपने वतन चलो अपने वतन चलो अपने वतन चलो अपने वतन है ये सुहानी घड़ी मिलन की चलो अपने वतन चलो अपने वतन चलो अपने वतन चलो अपने वतन है ये सुहानी घड़ी मिलन की चलो अपने वतन चलो अपने वतन ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी।